ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन टैन को देखते हैं जिसका हस्बैंड सैन उसे इंश्योरेंस के पैसों के चक्कर में मारने की तैयारी में था। टैन कहने लगती कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो इसके लिए तुम्हें मुझे हर्ट करने की जरूरत नहीं है। गूसिया तुम्हें मेरे बदले पैसे दे सकता है तो सैन कहने लगता है कि तुम्हें गू फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया है और गूसिया भी तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें गू फैमिली छोड़ देगी तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। तो टैन कहने लगती है कि क्या तुमने मुझसे गू फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी? क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? तो याओ जो कि गूसिया की सेक्रेटरी होती है टेन के पास आती है और उससे कहने लगती है कि सैन ने बस पैसों के लिए तुमसे शादी की थी वरना वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अब हम लोग तुम्हें जिंदा जला देंगे और दोनों मिलकर उसे जलाकर वहां से चले जाते हैं। टेन रोती रोती बेहोश हो जाती है तभी वहां पर गूसिया आ जाता है और वो टेन को उठाने की कोशिश करता है और उसे गोद में उठा लेता है। टेन की आँख खुलती है और वो सोचने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने आखिरी समय में मैं तुम्हारे साथ होंगी। तभी अचानक टैन 3 महीने पहले पहुंच जाती है जहां पर टैन और सैन भाग रहे थे। सैन उससे कहता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, अगर गूसिया के हाथ में लग गए तो वो हमें मार देगा। तो टैन सोचने लगती है कि ये तो उसी टाइम की बात है जब मैं सैन के साथ भाग रही थी और उस इंसिडेंट को याद करने लगती है जब याओ और सैन ने उसे जिंदा जला दिया था। तो वो तो सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मेरा दोबारा जन्म हुआ है। इस बार मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और डंडा लेकर सैन को मारने वाली थी। तभी वहां पर गुसिया आ जाता है। वो टैन से कहने लगता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? टैन गुसिया को देखकर तुरंत उसके पास आ जाती है। तभी सुयू टैन से कहने लगती है कि सिस्टर माना तुम गुसिया से नफरत करती हो पर इसके लिए तुम्हें इस आदमी के साथ भागने की जरूरत नहीं है। गुसिया टैन को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो? टैन सुयू की तरफ देखती हुई सोचने लगती है कि पिछली बार मैंने तुम पर सुयू की वजह से ही भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा करूंगी और उसे किस कर देती है। गुसिया तुरंत टैन को खुद से दूर करता है और कहता है कि क्या तुम अब इस आदमी को बचाने के लिए ये सब कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो ये दिखा रही हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुम पर ही करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा कोई भी ख्याल मुझ पर काम नहीं करने वाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और अपने आदमियों को सैन को पकड़कर वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। सैन कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें जाने दो। सुई भी नाटक करने लगती है और टैन का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम गुसिया से इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो और इसके साथ तो बिल्कुल मत जाना। लेकिन एक्चुअल में तो वो चाह रही होती है कि टैन सैन के साथ भाग जाए, जो सुनकर गुसिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। टैन सुई को हाथ झटकती है और गुसिया से कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर बहुत से कुत्ते पाले हुए हैं तो क्यों ना तुम उन्हें आज ट्रीट दो और इसे उनके सामने फेंक दो। सैन तो चिल्लाने लगता है लेकिन बॉडीगार्ड सैन को वहाँ से ले जाते हैं। गुसिया टैन से कहने लगता है कि तुम तो इससे शादी करने वाली थी ना, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा और वहाँ से जाने लगता है। तो टैन बेहोश होने का नाटक करती है। गुसिया उसे गोद में पकड़ लेता है। टैन मन ही मन इस्तेमाल करने लगती है। गुसिया टैन को वहाँ से ले जाता है और सुई को तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुसिया टैन को उसके रूम में ले जाता है और कहता है कि कमजोर होने का नाटक बंद करो और अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, और वहाँ से जाने लगता है। तो टैन उसे रोकती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं भागने वाली, और उसे वो पल याद आता है जब गुसिया टैन को बचाने के लिए आग की चपेट में आ गया था। टैन उसे गले लगाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो टैन को कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ, और उसे किस करने लगता है। टैन इस बार उसे नहीं रोकती तो गुसिया कहता है कि इस बार तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, तुम्हारी नजरों में तो मैं हमेशा कमीना था ना, जरूर तुम ये सब उस सैन के लिए कर रही होगी। तो टैन कहती है कि मैं पागल थी जो मैंने उस सैन पर भरोसा किया, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करूंगी और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो सुनकर वो तो सोच में ही पड़ जाता है कि ये इतना कैसे बदल गई या फिर झूठ बोल रही है, और उससे कहने लगता है कि तुम रेस्ट करो, और वहां से जाते हुए सोचता है कि इस बार मुझसे झूठ मत बोलना। वहीं पर टैन भी सोच रही होती है कि पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन इस बार मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि कौन मेरा भला चाहता है और कौन बुरा। जिसके बाद टैन सैन को देखने के लिए जा रही थी तभी बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। तो टैन कहने लगती है कि मुझे सैन को देखना है। तो बॉडीगार्ड टैन को मना करता है और कहता है कि मिस्टर गू का ऑर्डर है कि आपको यहाँ से निकलने ना दिया जाए। तो टैन वहाँ से चली जाती है। दोनों बॉडीगार्ड आपस में बातें करने लगते हैं कि इल्डर्स लेडी कुछ अलग नहीं लग रही है। तो दूसरा बॉडीगार्ड कहने लगता है कि जरूर इसमें भी उनका कोई नया प्लान होगा, अगर एल्डर्स लेडी भागी तो हम नहीं बच पाएंगे। वहीं सर्वेंट्स भी आपस में बातें कर रहे थे कि अगर हम होते तो सैन को कब का जंगली कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। दूसरी सर्वेंट कहती है कि मिस्टर गू मिस टैन के सामने क्रूल नहीं बनना चाहते, इस वजह से उन्होंने अभी तक सैन को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो टैन को पसंद करते हैं। इस वजह से हर बार वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं। तभी सर्वेंट टैन को देखकर वहाँ से ये बोलकर चले जाते हैं कि ब्रेकफास्ट तैयार है, आप खा लीजिएगा। टैन ब्रेकफास्ट को देखकर पास की बात याद करती है जहाँ पर गुसिया टैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आया था, और टैन उस पर भड़क जाती है कि तुम मुझे मेरे मैरिज हॉल से उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए और मुझे कैद कर लिया है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वो टैन को समझाता है कि सैन तुमसे प्यार नहीं करता है, वो बस गू फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे है। तो टैन उस पर ही भड़क जाती है कि तुम होते कौन हो मुझे शादी से रोकने वाले। गुसिया उसे समझा रहा होता है कि प्लीज तुम कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन टैन सारा खाना फेंक देती है।
टेन सोचने लगती है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे लिए खाना बनाया है। वो खाना खाने ही वाली थी, तभी टेन को सन का मैसेज आता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे कमरे से भगा कर ले जाऊंगा। सैन टेन को भगाने के लिए आ जाता है तो टेन भी स्माइल करती हुई नीचे उतर जाती है। सैन टेन से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, तो वो कहती कि यहाँ से सीक्रेट डोर है, तो दूसरी तरफ से उसे ले जाती है। वही सुयु भी ये सब देख रही होती है और रिकॉर्ड कर लेती है और सोचने लगती है कि मिसेस गुतो सिर्फ मैं ही बनूंगी। गुसिया टेन के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तभी वहाँ पर सोयू आ जाती है जो कि उसे बताती है कि टेन फिर से सैन के साथ भाग गई। जो सुनकर गुसिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला है। टेन सैन को बेसमेंट में ले जाती है। सैन कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम जल्दी शादी करेंगे। तो टेन स्माइल करती है। सैन कहता है कि जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं। तो टेन कहती है कि हमारा सीक्रेट दरवाजा इस तरफ से है। सैन उस तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे, जिसे देखकर सैन डर जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कुत्तों से कितना ज़्यादा डर लगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा तो रिस्क लेना होगा ना, या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम साथ में चलते हैं। टेन उसे कुत्तों के सामने धक्का दे देती है। सैन तुरंत डर के मारे ऊपर लटक जाता है। टेन स्माइल करती हुई हंटर निकालती है। सैन कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती थी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उस गुसिया से बचा सकता हूँ। तो टेन स्माइल करती है और उसे हंटर से मारने लगती है। इधर सोयू गुसिया को टेन के खिलाफ भड़का रही थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर फिर से ऐसे सैन के साथ भाग जाएगी। तभी गुसिया को आवाज़ आती है जहाँ पर टेन सैन को पीट रही थी और उसे डॉग हाउस में बंद कर देती है। तभी टेन गुसिया को देखती है और तुरंत उसके गले लगते हुए कहती है कि सैन ने मुझे फिर से भगाने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसे डॉग हाउस में बंद कर दिया। गुसिया को थोड़ी सी खुशी भी होती है। तभी सोयू कहने लगती है कि तुम ही तो सैन के साथ भागने वाली थी और कल तुम्हारी शादी भी है। तो टेन सोचने लगती है कि हाँ, कल मेरी शादी थी और कल के दिन ही इस सोयू ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी और मैंने हमेशा के लिए गुसिया को खो दिया था। तभी गुसिया टेन से कहता है कि अगर तुम सैन से शादी करना चाहती हो तो शौक से करो, लेकिन उसके बाद कू फैमिली का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो टेन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो तो मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी भला। और सोयू को कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इस वजह से मैं गुसिया के साथ रह रही हूँ। लेकिन तुम तो मेरी कज़न हो और तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स भी है, तो तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो। सोयू कहने लगती है कि तुम्हारा मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इस वजह से तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी ब्राइडमेड बनूं, और इस्तेमाल करती है। तो टेन कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं उस सैन से शादी कर रही थी। जो सुनकर सोया गुसिया को एक्सप्लेन करने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं हमेशा इसे एडवाइस देती थी कि ये सैन से शादी ना करें। तो टेन गुसिया से कहती है कि अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम सोई को यहाँ से वापस अपने घर भिजवा दो। तो गुसिया उसकी बात मान जाता है और बटलर वेंग को कहता है कि सुई को वापस भिजवा दो। तो बटलर वेंग सुई को वहाँ से ले जाता है। सुई तो बेचारी चिल्लाती रह जाती है कि ये झूठ बोल रही है, इसका भरोसा मत करो। गुसिया टेन की तरफ प्यार से देखता है तो टेन कहने लगती है कि इस चक्कर में तो तुमने जो खाना बनाया था मैंने वो भी नहीं खाया, क्या तुम मेरे लिए दोबारा बनाओगे। तो हाँ हाँ कहता है और सोचने लगता है कि इसे पता है कि मैं इसके लिए खाना बनाता हूँ, क्या इसका मतलब कि मैंने इसके दिल में थोड़ी सी अपने लिए जगह बना ली है। इधर सोयू याओ के पास जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने टेन को सैन की तरफ भेजा, लेकिन अब गुसिया मुझे यहाँ से कल सुबह हाउस वापस भिजवा रहा है, प्लीज कुछ करो। तो याओ कहने लगती है कि उसके लिए तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा और उसे प्लान बताती है। तो ये मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। याओ हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम टेन को गुसिया की जिंदगी से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मिसेस गू तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। इधर सर्वेंट गुसिया के लिए खाना ले जा रही थी, तभी सुयू कचरा फेंक कर सर्वेंट को कहने लगती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, अगर गुसिया को पता चल गया तो वो तुम्हें पनिश करेगा। तो सर्वेंट तुरंत वहाँ पर सफाई करने लगती है। सुयू खाने का बाउल चेंज कर देती है, सर्वेंट खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। सुयू कहने लगती है कि अब टेन की बारी है, आज वो सैन के साथ समय बिताएगी और मैं गुसिया के साथ। कल खुद गुसिया टेन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। सुई पॉरेज लेकर टेन के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि कल मैं जा रही हूँ, और उसे पॉरेज देती है। तो टेन पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब सुई कहती है कि इसे गुसिया ने भिजवाया है तो वो तुरंत खाकर उससे कहने लगती है कि अब जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि न जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे अचानक से तुम मुझसे नफरत करने लग गई हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी वार्न करती हूँ कि गुसिया के गुस्से का अभी भी कोई भरोसा नहीं है। और वहाँ से जाने का नाटक करती है। तभी टेन बेहोश हो जाती है, जो देखकर सोयू तुरंत कॉल करती है और कहती है कि टेन को यहाँ पर भेज दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। टेन उठती है और सोयू के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हें खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। इस बार सैन तुम्हारा हुआ, और वहाँ से चली जाती है। रात को सैन रूम में आता है और सोयू को टेन समझकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, और ये सब कुछ टेन रिकॉर्ड कर लेती है और रूम में लॉक करके चली जाती है। इधर गुसिया खाना खाता है और उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। वो वहाँ से उठता है और बाहर जाता है जहाँ पर बटलर वेंग पहले से खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो वो कहता है कि टेन के कमरे में उसके साथ सैन है, और जो सुनकर गुसिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी हालत में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बटलर वेंग उसे रोकता है। गुसिया जबरदस्ती दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी वहाँ पर टेन आ जाती है। बटलर वेंग तो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि रूम में कौन है। तो टेन उसे कहती है कि इस दरवाजे को मत खोलना, और गुसिया को खुद के साथ ले जाती है। गुसिया टेन से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे कमरे में कौन है। तो टेन उसे बताती है कि सुयू और सैन।
देखिए सोया ने तुम्हारा नाम लेकर मुझे ड्रग देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ही फंसा दिया। तभी गुसिया उसे किस करने लगता है। रैन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने कपड़े खोल देता है और उसे किस करने लगता है। जैसे रैन समझ जाती है कि उसे ड्रग दिया गया है और वो उसे बेहोश कर देती है और सोचने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुसिया को ड्रग देने की। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। देन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैन सर्वेंट से बात करती है और कहती है कि जो मैंने तुम्हें कहा था वो कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ, सोयो को रूम से निकाल दिया गया है और रूम अच्छे से साफ कर दिया है। अब सिर्फ सैन ही रूम में है। जो सुनकर टैन स्माइल करती है और सर्वेंट को कहती है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सैन उठता है और टैन तैयार होने का नाटक कर रही थी। सैन सोचने लगता है कि अब तो कोई भी नहीं रोक सकता गू फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी होने से। जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है उसे देखकर गुसिया जरूर मान जाएगा। सैन टैन से माफ़ी मांगने लगता है तो टैन कहती कि कोई बात नहीं, चलो हम शादी कर लेते हैं। जो सुनकर सैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वही गुसिया भी उठता है और बटलर वैंग उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है। गुसिया टैन के बारे में पूछता है तो बटलर वैंग को भी नहीं पता होता। गुसिया टैन के कमरे के बाहर पहुंचता है जहाँ पर वो टैन की आवाज़ सुनता है जो सैन से शादी की बात कर रही थी। तभी वो सर्वेंट से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सर्वेंट बताती है कि टैन ने सुयू को अपने रूम से बाहर निकलवाने के लिए कहा था। तो बटलर वैंग कहने लगता है कि क्या मिस टैन ये जताना चाहती है कि कल रात सैन के साथ वो थी। जो सुनकर गुसिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ टैन ही है। जो देखकर गुसिया टैन से पूछता है कि सैन कहाँ पर है। तो वो कहती है कि वो तो कब का चला गया और उससे कहने लगती है कि क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो गुसिया कहता है कि हाँ बोलो, यही ना कि तुम सैन से शादी करना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ और यहीं पर सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ। तो वो उससे कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी फैमिली नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बचपन से ही प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और बटलर वैंग को कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दो और टैन को कहीं भी मत जाने देना। और वहाँ से जाने लगता है। टैन उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी बटलर वैंग टैन से कहने लगता है कि आपने जानबूझकर सैन के सामने ऐसा नाटक किया कि कल रात आप ही उसके साथ थी। आप मिस्टर गू को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब टैन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचने लगती है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो सैन गू फैमिली की रेपुटेशन खराब कर देगा। मुझे कुछ ना कुछ करके वहाँ पर पहुँचना होगा। टैन वहाँ से भाग रही होती है। तभी गुसिया और बटलर वैंग टैन को देख लेते हैं। बटलर वैंग गुसिया से कहने लगता है कि मिस टैन सैन से मिलने के लिए इतनी ज़्यादा बेकरार है कि उन्हें अपनी जान की भी नहीं परवाह है। तभी टैन का पैर फिसलता है और गुसिया तुरंत उसे बचा लेता है। टैन फिर से उसे समझाने लगती है कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं आज सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। प्लीज़ तुम चिंता मत करो, मैं उससे शादी नहीं करने वाली। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो गो फैमिली की रेपुटेशन को ख़राब कर देगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे तुम्हें और गो फैमिली को सेव करना है। तो गुसिया मान जाता है। बटलर वैंग को कहता है कि टैन को वहाँ पर भेज दो, जिससे टैन तुरंत गुसिया के गले लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। बटलर वैंग गुसिया को समझाता है तो वो कहने लगता है कि उसने कहा है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। तो बटलर वैंग कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कहता है कि मैं सैन को बैंकरप्ट करवा दूंगा और टैन से कहूँगा कि या तो वो मुझे चुने या उसे। जिसके बाद सोयो अपने मॉम डैड को लेकर गुसिया के घर पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि रात को जो कुछ भी हुआ तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। गुसिया सोचने लगता है कि इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सोयो ने ही कल रात मुझे मेडिसिन दी थी। तभी बटलर वैंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो सोयो गुसिया को अपनी और सैन की वीडियो दिखाती हैं। गुसिया उसे देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि ये मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये तो सैन के जैसा दिख रहा है। जो देखकर सोयो हैरान हो जाती है और वीडियो को ध्यान से देखने लगती है और कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसकी मॉम सोयो को मारने लगती है कि तुम ऐसे कैसे किसी के भी साथ सो सकती हो। गुसिया बैंक से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो और सू फैमिली के सारे फाइनेंशियल कॉपरेशन रोक दो। जो सुनकर मिस्टर सू तो गुसिया से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन गुसिया उनकी बात नहीं सुनता और सभी को घर से बाहर निकलवा देता है। सोयो कहने लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो उसे ही ड्रग दिया था, ये सब जरूर स्टैन की वजह से हुआ होगा। इतने में मिस्टर सू उसे थप्पड़ लगा देते और कहते कि तुम्हारी वजह से गो फैमिली ने अपना कॉपरेशन टर्मिनेट कर दिया। तभी मिसेस सू कहने लगती है कि सैन भी तो बॉस है, तो क्यों ना हम उससे जाकर हेल्प लें। इधर पार्टी में सैन टैन का वेट कर रहा था। तभी उसकी मॉम में से सैन कहने लगती है कि कहीं टैन ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया, अगर ऐसा हुआ तो हम इन गेस्ट को क्या कहेंगे। तभी वहाँ पर टैन आ जाती है और सैन से कहने लगती है कि गुसिया ने अपना ड्राइवर मुझे दिया है। तो सैन कहने लगता है कि क्या मिस्टर गो हमारी शादी के लिए मान गए हैं। तो वो हाँ कहती है। जो सुनकर सैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं। तो टैन कहती है कि मैं गो फैमिली की डॉटर हूँ, तो ये रिपोर्टर्स तो यहाँ पर आएंगे ही। वहीं पर सैन की मॉम भी टैन के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करने लगती है। टैन उन्हें देखकर अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन मिसेस सैन उसे बहुत से कपड़े धोने के लिए दे देती है और उसे ताने देने लगती है कि तुम एक नंबर की कामचोर हो और ऊपर से हमारी फैमिली को बच्चा भी नहीं दे पाई और गू फैमिली ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। और बीमारी की हालत में उसे ठंडे पानी से कपड़े धोने के लिए कहती है।
टेन सोचने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब मैं तुम्हें एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। टेन सैन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, जो सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि कैसा गिफ्ट। तो टेन कहती है कि मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ, जो सुनकर सैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टेन और सैन दोनों डॉक्यूमेंट पर साइन करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर सू फैमिली आ जाती है और हंगामा स्टार्ट कर देती है कि तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जो सुनकर सैन सुई को देखकर सोचने लगता है कि क्या ये मुझसे और पैसे मांगने आई है, हमारे बीच में तो पहले ही बात हो चुकी थी, ये लोग कितने ज़्यादा लालची हैं। और सुई से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कब बुली किया। तो सुई भी मौका देकर अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और रोने लगती है। जो सुनकर सैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तभी टेन खींचकर सैन को थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन को बुली करने की, वो मेरी फैमिली है। तो सैन कहने लगता है कि मैंने कब तुम्हें परेशान किया। तो मिसेस सू सैन से कहती है कि कल रात तुमने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो सुनकर सैन सोचने लगता है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है, जहाँ मैं सभी को ये बता सकता हूँ कि कल रात मैं टैन के साथ था। और वो सभी के सामने बड़े प्राउडली कहने लगता है कि कल रात मैं अपनी फियांसे टैन के साथ था। जो सुनकर टैन नाटक करने लगती है कि कल रात तो मैं अपने कमरे में थी ही नहीं, तो तुमने किसके साथ रात बिताई है। तो सैन सोचने लगता है कि क्या यह सच में सोई थी, और टैन से माफ़ी मांगने लगता है कि इसने ज़रूर मुझे फ्रेम किया है। तो टैन भी अपनी नौटंकी करते हुए कहने लगती है कि तुमने एंगेजमेंट की एक रात पहले मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, और उन डॉक्यूमेंट को भी फाड़ देती है। तभी मिसेस सैन कहने लगती है कि सैन तुम्हारा फियांसे है, तुम्हें इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए। तो टैन कहती है कि इसने खुद ये बात मानी है कि इसने मेरी कजिन को बुली किया है। तो मिसेस सैंग सू फैमिली से कहने लगती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम यहाँ पर आकर फालतू बकवास कर रहे हो। सैन तो टैन से ही कहने लगता है कि तुम कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही हो, जो तुमने ये शादी तोड़ने के लिए मुझे फ्रेम किया होगा। तो टैन कहने लगती है कि गलत तुम करो और उल्टा मुझे ही कह रहे हो। और सू फैमिली से कहती है कि तुम्हारे पास अगर कोई वीडियो हो तो दिखाओ। वही सुई सोचने लगती है कि ये इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती है, तो वो साफ साफ मना कर देती कि मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है। तभी वहाँ पर घुसिया आ जाता है और कहता है कि वीडियो मेरे पास है। टैन उसे देखते ही उसके पास चली जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। सैन से कहने लगता है कि टैन को कुछ गलतफहमी हो गई है। तो गुस्सिया कहता है कि कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, और अपने आदमियों को वीडियो सभी को सेंड करने के लिए कहता है। आदमी सभी को वीडियो सेंड कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वो वीडियो सैन भी देखता है। सैन तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। गुस्सिया सैन से कहने लगता है कि आज के बाद टैन और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, अगर तुमने टैन का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की तो देख लेना, और वहाँ से चला जाता है। सैन तो बस गुस्सा करता रह जाता है, जिसके बाद गुस्सिया टैन से बहुत ज्यादा गुस्सा था। टैन उसे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने मुझे फ्रेम किया है। टैन को तो कुछ समझ नहीं आता कि गुस्सिया क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि सू फैमिली मेरे घर आई थी, क्या तुम इसके बारे में जानती थी। तो टैन हाँ कहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्सिया उसकी नहीं सुनता और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में लेने आऊँगा, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सैन आकर टैन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तो टैन सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में इसके साथ याओ भी थी, और सैन से कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। वही गुसिया को बुरा लग रहा होता है कि उसने टैन के साथ इतने बुरे तरीके से बात की, और वह टैन को लेने के लिए दोबारा जाता है। लेकिन जैसे ही वो टैन और सैन को साथ में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो टैन को सैन से दूर करता है और सैन को वार्न करता है कि आज के बाद टैन के आसपास भी मत भटकना, वरना मैं पूरी सैन फैमिली को कंट्री से गायब करवा दूंगा। जो सुनकर सैन तो डर जाता है और कहने लगता है कि मैं तो बस माफ़ी मांगने आया था, अब मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। गुसिया गुस्से में टैन को वहाँ से ले जाता है और उसे किस करने लगता है और कहता है कि क्या तुम एक बार मेरी तरफ नहीं देख सकती। तो टैन कहती है कि सैन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि अभी क्या हो रहा था। तो वो सोचने लगती है कि क्या मैं इसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता दूं। तभी याओ उन दोनों को देख लेती है, और उसे तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुसिया टैन से कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं है, और जबरदस्ती उसे कार में बैठाकर ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि मेरी मीटिंग है, इसे घर ले जाओ। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और गुसिया से कहती है कि अभी 5 मिनट में आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। टैन उन दोनों को साथ में देख लेती है और हैरान हो जाती है, और सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में इसने गुसिया को धोखा दिया था। और ड्राइवर से पूछती है कि गुसिया की कैसे मीटिंग है। तो ड्राइवर बताता है कि फार्मास्यूटिकल मीटिंग होने वाली है। जो सुनकर टैन सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में गलत दवाइयों की वजह से गुसिया को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, और वो सोचती है कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं गुसिया को बचाऊंगी। मुझे लगता है कि उस टाइम पर जरूर याओ ने ही ये सब कुछ किया होगा, इस सब में इसका ही हाथ होगा। नेक्स्ट सीन में टैन वैंग से पूछती है कि अभी तक गुसिया क्यों नहीं आया। तो वैंग बताता है कि गुसिया ऑफिस में ही रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा तो उनसे लड़ती रहती हैं, और इस वजह से वो ऑफिस में ही रहना पसंद करते हैं। आप गुसिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो टैन कहती है कि मैं जल्दी गुसिया को ले आऊँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में गुसिया और उसका बॉडीगार्ड टैन को देख रहे थे। तो गुसिया बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम इसे वापस ले जाओ। तो बॉडीगार्ड टैन के पास पहुंच जाता है और टैन से कहता है कि आपको घर जाना चाहिए। तो टैन कहने लगती है कि जब तक गुसिया मुझसे नहीं मिलता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली।
तो वो तो टैन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो टैन कहती कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन तुम मुझे ये खाना दे देना। बॉडीगार्ड गुसिया को खाना पहुँचा देता है। तो गुसिया कहता है कि तुम्हें ये लाने के लिए किसने कहा था? तो कहता है कि टैन ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, तो मैंने सोचा ले लूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, और टिफ़िन वहाँ से ले जाने लगता है। तो गुसिया उससे गुस्से से कहता है कि तुम्हें फेंकने के लिए किसने कहा? और बॉडीगार्ड टिफ़िन वहीं पर रखकर चला जाता है। गुसिया तुरंत टिफ़िन खोलता है जिसमें लिखा हुआ था कि प्लीज़ वापस घर आ जाओ। तभी गुसिया अपने फ़ोन पर टैन का मैसेज देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि रज़ाई और तुम्हारे बीच में सिर्फ इतना ही अंतर है कि रज़ाई मुझे वार्म करता है और तुम मेरे दिल को। जो देखकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में टैन फूड डिलीवरी वाली बनकर गुसिया के ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। याओ टैन को देख लेती है और रिसेप्शनिस्ट से कहने लगती है कि इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। तो वो टैन के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है कि जरूर तुम यहाँ पर गुसिया को सिड्यूस करने आई होगी, तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, और यहाँ पर रो जाती रहती है और उसे धक्का मार देती है जिससे टैन नीचे गिर जाती है। अभी टैन की नज़र गुसिया पर पड़ती है और वो रोने का नाटक करने लगती है। जो गुसिया देखकर तुरंत उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो टैन नाटक करती है और उसके गले लग जाती है। गुसिया टैन को गोद में उठा लेता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि लगता है तुम्हारे पास काम की कमी हो गई है, तो आज के बाद तुम फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक सबका हाइजीन का ख्याल रखोगे, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गुसिया टैन की मलहम पट्टी करता है। तो टैन उससे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम वापस घर चलो, मुझे घर में अकेले रहना पसंद नहीं है। तो वो उसे मना करता है। तो टैन उससे कहने लगती है कि बेशक मैं पहले तुमसे बहुत ज़्यादा लड़ा करती थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। गुसिया उसे कहने लगता है कि आज के बाद तुम ऑफिस मत आना, अभी तुमने हाथ में चोट लगवा ली है, कल पता नहीं क्या करोगे। तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम तो घर नहीं आते, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे साथ रहूँ। और या तुम्हारी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्यों ना तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी बना लो, मैं फैमिली मेंबर भी हूँ, और वैसे भी बाहर के लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर याओ कोल्ड कॉफ़ी लेकर आ जाती है। तो टैन कहने लगती है कि गुसिया को कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसे कॉफ़ी विद शुगर पसंद है। तो याओ टैन को ही सुना देती है कि गुसिया हमेशा यही कॉफ़ी पीते हैं। तभी गुसिया याओ को कहता है कि आज के बाद मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी मत बनाना, कॉफ़ी विद शुगर बनाना। जो सुनकर याओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। टैन स्माइल करने लगती है। तो गुसिया कहता है कि अब तुम खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ, वैसे मैं बोल रही थी कि तुम्हारी फार्मास्यूटिकल कोलैबोरेशन होने वाला है, तो मैं भी फार्मेसी पढ़ी हुई हूँ, तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम पहले से ही ये सब जानती हो। तो टैन कहती है कि तुम्हारे रिलेटेड हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मुझे तो जानना ही होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो टैन वहाँ से चली जाती है। तभी सैन टैन से माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर पहुंचा हुआ था। तभी गुसिया भी ऑफिस के बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र टैन और सैन पर पड़ती है और वो सोचने लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ टाइम बिताने नहीं आई थी। सैन टैन से माफ़ी मांगने लगता है। तो टैन उससे कहती है कि मेरी कज़न का क्या हुआ? तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें तो याद होगा जब मैंने पहली बार तुम्हें प्रपोज़ किया था, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बुके बनवाए थे। इस बार भी मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आया हूँ। टैन सोचने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो सैन उसे फ्लावर देता है। तो टैन उसे ले लेती है और साइड में जाकर फेंक देती है। जिसके बाद गुसिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि मैंने सुना है कि टैन तुम्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही है, तो अब तुम ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, किसी और लड़की को ढूंढ लो। तो गुसिया गुस्से में उन सभी को वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और वो गुसिया से फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है, तो चलो तुम मेरे घर चलो। गुसिया उसमें टैन को देखने लगता है और उसे गुस्सा होकर बाहर की तरफ चला जाता है। तभी उसे बाहर सैन किसी और लड़की के साथ दिखता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं टैन के साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हूँ, क्योंकि मेरी फार्मेसी ब्रांच खुलने वाली है और वो मेरी हेल्प करेगी। तभी गुसिया गुस्से में उसकी पिटाई कर देता है। इधर टैन गुसिया के कमरे में जाती है और उसके कपड़े देखने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने बचपन के एक ड्रेस पर जाती है और उसे देखकर वो सोचने लगती है कि मेरे बचपन के कपड़े भी गुसिया ने इतने अच्छे से संभाल कर रखे हैं। मैं भी कितनी पागल थी जो गुसिया को छोड़कर उस सैन के साथ चली गई थी। तभी गुसिया पीछे से आकर उसे किस करने लगता है और उसे कपड़े देता है। टैन कपड़े पहनकर आती है। गुसिया टैन से कहने लगता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? तो टैन कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और फिर से फार्मेसी बेंच के बारे में बोलने लगती है कि तुम्हें किसी को भी पार्टनर बनाने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। गुसिया तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो टैन से कहने लगता है कि तुम ये सब उस सैन की वजह से कर रही हो ना, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला, और वहाँ से जाने लगता है। तो टैन उसे रोकती है और कहती है कि मैं उसके लिए ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, पहले वाली टैन मर चुकी है, अब मैं बस तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा करो। तो गुसिया कहते कि ठीक है, कल से तुम ऑफिस आना और अपनी बात को प्रूव करना। नेक्स्ट सीन में याओ की फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मीटिंग हो रही थी और वो साइन करने ही वाली थी। तभी वहाँ पर टैन आ जाती है और वो कहने लगती है कि ये फार्मास्यूटिकल बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। क्या तुमने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की? तो याओ कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बस इंटर्न हो, मुझे याद आया कि तुम कल ही मिस्टर गू के लिए खाना लेकर आई थी ना, तो जाकर वही काम करो, बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि उस लड़की को तो मिस्टर गू खुद साथ में अपने रूम में लेकर गए थे। टैन के बारे में उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि तभी दूसरी कंपनी के मैनेजर भी कहने लगती है कि तुम होती कौन हो, तुम तो बस यहाँ पर अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ समय के लिए मिस्टर गू अगर तुमसे इम्प्रेस है तो तुम कुछ भी कर सकती हो?
मिस्टर गो तो याओ को ही सूट करते हैं। तो टैन याओ से कहने लगती है कि क्या तुमने अच्छे से इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। तो वो लड़की टैन को अपने डॉक्यूमेंट दिखाती है। तो टैन सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने लगती है और कहती है कि तुम्हारी कंपनी में सारे इक्विपमेंट सेकेंड हैंड है और यहाँ पर तो उनका एड्रेस भी मेंशन नहीं है, तो क्या पता वो थर्ड हैंड भी हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारी कंपनी ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। इसका मतलब कि वो ज़रूर करप्शन कर रहे हैं और ज़रूर वो मेडिसिन भी फेक बना रहे होंगे। तो सारे लोग बातें करने लगते हैं कि लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। हमारे पास 10 और कंपनियों की लिस्ट है, तो क्यों ना हम उन्हें प्रेफर करें। मैनेजर को तो कुछ समझ नहीं आता और वो उल्टा टैन को ही सुनाने लगती है। तो टैन बताती है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और फार्मेसी पढ़ी हुई हूँ। और याओ से पूछने लगती है कि तुम किस कॉलेज से पढ़ी हो, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो याओ कहने लगती है कि सब जानते हैं कि तुम मिस्टर गू के कितने ज़्यादा करीब हो और तुम्हारे लिए फेक डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो टैन कहती है कि ये सिर्फ तुम जानती हो, अगर मिस्टर गू को ये सब पता चल गया कि तुम इस तरह के फालतू रूमर फैला रही हो तो क्या होगा। ये तुम्हें अच्छे से पता है। तभी मैनेजर याओ को कहने लगती है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम जैसे ही मिसेस गू बनो तो सबसे पहले इसे ही यहाँ से बाहर निकालना। तभी वहाँ पर गुसिया आ जाता है और सबको डांट देता है कि याओ और मेरे बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। अगर ये बात किसी ने भी फैलाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और टैन को कहता है कि तुम्हारा कंपनी को देखने का नजरिया बहुत अच्छा है, तो अब से तुम इस प्रोजेक्ट को संभालोगे। और टैन को वहाँ से ले जाता है, जो देखकर याओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सबको वहाँ से बाहर निकाल देती है और सोचने लगती है कि अगर मुझसे गुसिया शादी नहीं करेगा तो मुझे ग्रुप प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग सैन को मार रहे थे और उससे अपने पैसे वापस मांग रहे थे। तो सैन उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जल्दी ही उसमें प्रॉफिट होगा, मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। अभी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तभी वहाँ पर मिसेस सैन आ जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि गू फैमिली की डॉटर का रिलेशन मेरे बेटे के साथ चल रहा है। अभी उनकी थोड़ी लड़ाई हो रखी है, लेकिन मेरा बेटा जल्दी इस बात को हैंडल कर लेगा। तो सैन भी बहाने लगाने लगता है कि हाँ, जैसे ही हम एक साथ आते हैं तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि गू फैमिली मेरे साथ कॉपरेशन करेगी। वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस सेन कहने लगती है कि क्या ये सच है। तो सेन कहता है कि नहीं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर वो मेरी हेल्प करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन दिखाया जाता है कि टैन को सेन का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि हमारी 5th एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो टैन सोचने लगती है कि अभी सेन की कंपनी बहुत बुरी कंडीशन में है और इसमें घी डालने का काम मैं कर सकती हूँ, और उससे मिलने के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलने पहुंच जाती हैं, जहाँ पर सेन ने डिनर अरेंज किया था। सेन टैन से माफ़ी मांगने लगता है कि क्यों ना हम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करें। तो टैन कहती कि तुमने मेरी कजिन को बुली किया है, तो अब हम रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बोल सकते हो। तो सैन उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम गू ग्रुप में काम कर रही हो, तो क्यों ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मुझे प्रेफर करो। तो टैन कहने लगती है कि मैं वैसे किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, लेकिन रिव्यू डिसीजन तो गुसिया का ही होगा, और मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं है और तुम्हारे इक्विपमेंट भी पुराने हैं, तो ये कोलैबोरेशन तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर तुम अपने इक्विपमेंट पर कुछ काम करते हो, नए इक्विपमेंट ला सकते हो, तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो सेंस सोचने लगता है कि अभी मैं कुछ इक्विपमेंट बदलवा दूंगा जो ज़रूरी है, और बाकी बस ऐसे ही पॉलिश करवा दूंगा, फिर बाद में बाकियों को देख लेंगे। और तुरंत टैन को हाँ बोल देता है। ये सब याओ देख लेती है और गुस्से में आकर टैन और सैन की फ़ोटो खींचकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुसिया बॉडीगार्ड को खाना देता है कि जाकर इसे टैन को दे दो, वो काम में इतनी ज़्यादा बिजी होगी कि उसने खाना भी नहीं खाया होगा। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आप हमेशा मिस टैन के लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें नहीं बताते, कहीं इसका फ़ायदा कोई और ना उठा ले। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और गुसिया को टैन और सैन की फ़ोटो दिखाकर बताती है कि आज सैन और टैन की 5th एनिवर्सरी है। वो लोग अभी भी एक दूसरे को भूले नहीं हैं, जो देखकर बॉडीगार्ड को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इस लड़की को हर चीज़ में टांग अड़ानी है। अगर मैं यहाँ पर बॉस होता ना तो सबसे पहले इसे ही निकालता। वो गुसिया को समझाने ही जा रहा था, तभी गुसिया ही बोल देता है कि मैं टैन पर भरोसा करूंगा, क्योंकि उसने मुझे खुद कहा है, और याओ को उसका फ़ोन वापस कर देता है, जो देखकर याओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर सैन ने इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपना घर और सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। वो टैन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो टैन नाटक करते हुए उसे बताती है कि नहीं, और उसे रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट दिखाती है, जो देखकर सैन तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सारे इक्विपमेंट सही तो थे, अब क्या प्रॉब्लम है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। तो टैन उससे कहने लगती है कि हमारी इंगेजमेंट के दिन सारी मीडिया वहाँ पर थी और तुमने मुझे चीट किया और मेरी बहन को भी बुली किया। अगर तुम मेरी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। तुम्हारी वजह से स्टॉक मार्केट प्राइस पर इफेक्ट पड़ सकता है, इस वजह से गू फैमिली ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। तो सैन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो टैन कहती है कि तुम सुई से शादी कर लो, जिससे शायद सब कुछ ठीक हो जाए, जो सुनकर सैन तो हैरान हो जाता है। एक सीन में टैन के पास उसका बॉडीगार्ड आकर बताता है कि अब सू फैमिली सैन से सुई की शादी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सैन बैंकक्रप्ट हो चुका है, और इतना ही नहीं, सुई प्रेग्नेंट है और इस वजह से वो सैन को अबॉर्शन के लिए ढूंढ रही है। तो टैन स्माइल करने लगती है, और ये बाहर से गुसिया देख रहा था और सोचने लगता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल गई हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे उतना ही दूर जा रही हो।
इधर या गुसिया के पास पहुंचती है और उसे फिर से सैन और टैन की फोटो दिखाती है और कहती कि वो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। आज फिर से सैन और टैन मीटिंग कर रहे थे तो गुसिया कहता कि ये फोटो कहाँ की है, तो वो बताती कि रेस्टोरेंट की है। वो उससे कहता है कि तुम एक सेक्रेटरी हो और अपने काम पर ध्यान दो, ऐसे जासूसी करना ठीक नहीं है। तो याओ से कहने लगती है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है और तुमसे छिप कर आज सैन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। गुसिया याओ से कहता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दो और तुरंत वहां से निकलता है। याओ तो स्मेल करने लगती है कि अब तुम बचने वाली नहीं हो। इधर सैन तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने सुई से शादी कर ली थी गो फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और आज उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और टैन से कहने लगता है कि मैं जल्दी उस औरत को डिवोर्स दे दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर गुसिया आ जाता है और उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत सैन को टैन से दूर करता है और कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट का देखा जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उठाकर टैन को वहाँ से ले जाता है। टैन गुसिया को समझाने की कोशिश करती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फेक है। गुसिया कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा कभी भी सैन को कॉन्ट्रैक्ट देने का था नहीं, क्योंकि पहले ही कंपनियां सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन तुम जो भी कर रही हो ना वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। नेक्स्ट सीन में सोयू सैन पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारी कंपनी का नाम शॉर्ट लिस्ट में क्यों नहीं आया, जबकि तुम कह रहे थे कि टैन ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, और उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। सैन उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी और मेरी शादी फेक है तो मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। सोयू सैन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर मिसेस सैन भी आ जाती है और वो सैन से कहती है कि तुम टैन को फ़ोन क्यों नहीं करते। तो वो कहता है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो दोबारा से फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फिर भी कोई नहीं रिसीव करता। तो सुई कहने लगती है कि उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है, जो सुनकर सैन तो सदमे में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर गुंडे भी आ जाते हैं और सैन को मारने लगते हैं। तभी सैन की नज़र सुई पर पड़ती है और वो उन लोगों से कहने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम इसे ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और सुई को उनके हवाले करके वहाँ से भाग जाता है। वो लोग सुई को पकड़ लेते हैं। सुई तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उन्हें 1 मिलियन का कार्ड दे देती है। वो लोग सुई से कहते हैं कि हम तुम्हें 3 दिन की मोहलत देते हैं, 3 दिन में हमारे सारे पैसे वापस कर दो वरना हम तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में याओ गू हाओचेंग, जो कि गू फैमिली का बड़ा बेटा होता है, उसके साथ रोमांस कर रही थी और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। तुमने मुझे कहा था कि गुसिया से शादी करूँ और बाद में उसे डिवोर्स दे दूँ, लेकिन गुसिया तो स्टैंड के पीछे पड़ा हुआ है। तो हाओचेंग कहता है कि वो तो उसकी बहन है। तो याओ कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा प्लान फेल हो गया, अब तुम उसके शेयर्स लेने के लिए कोई और तरीका अपनाओ। तो हाओचेंग उसके साथ रोमांस करते हुए कहने लगता है कि मैं अपनी वुमन को ऐसे अपने भाई को कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास और भी बहुत से प्लान हैं। नेक्स्ट सीन में सैन टैन से मिलने के लिए जाता है लेकिन बॉडीगार्ड उसे नहीं मिलने देते। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और सैन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिलवा सकती हूँ, तो तुम मुझसे हाथ मिला लो। इधर गुसिया और टैन जा रहे थे तभी वहाँ पर हाओचेंग आ जाता है और टैन को देखकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितने सालों बाद देखा है, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊँ। तो गुसिया कहता है कि आपको अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए ना कि टैन पर। तो हाओचेंग गुसिया से कहने लगता है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, अगर मीडिया को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अभी तुम्हारी बहन है। और वहाँ से चला जाता है। देन दिखाया जाता है जहाँ पर टैन कुछ काम कर रही थी। तभी मैनेजर याओ के पास आती है और कहने लगती है कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट तो तुम ही साइन करवा रही हो, कुछ लोग तो ऐसे ही अकड़ते रहते हैं। तो टैन उन लोगों से कहने लगती है कि ये सेक्रेटरी होने के नाते इसका काम है, अगर ये काम भी मैं करने लग गई तो ये तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। जो सुनकर मैनेजर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। याओ भी वहाँ से जाने लगती है। तो टैन सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में याओ भी इन सब में मिली हुई थी लेकिन वो कभी भी पकड़ी नहीं गई। जिसके बाद याओ जा रही थी तो टैन उसका पीछा करने लगती है। याओ सैन से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और कहती है कि तुम्हें याद तो होगा कि हाओचेंग ने तुमसे क्या कहा। तो सैन कहता है कि हाँ मुझे याद है। तभी वहाँ पर सुयो आ जाती है और उन दोनों को करीब देखकर गलत समझने लगती है और कहती है कि क्या तुमने बाहर लड़कियां रखी हुई है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और हमारा बच्चा भी है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सैन उसे डांटता है तो सुयो से कहने लगती है कि तुम ही शादी के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे और अब तुम नाटक कर रहे हो। तो सैन सुयो को बताता है कि मेरा और गो फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इस वजह से ये यहाँ पर आई हुई है, और उसे फाइल दिखाता है। और ये सब कुछ टैन देख रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पहले उसे लगा था कि या और सैन का चक्कर था, तो इस वजह से उसने सैन और सुयो की शादी करवा दी थी। वो उन लोगों की रिकॉर्डिंग कर लेती और कहती कि मुझे जल्द से जल्द गुसिया से इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो याओ और सैन की नज़र उस पर पड़ जाती है। याओ सैन से कहने लगती है कि हम इस खबर को बाहर लीक नहीं कर सकते। टैन जा रही होती है तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर टैन पर अटैक कर देते हैं। देन दिखाया जाता है कि सैन और याओ ने टैन को किडनैप कर लिया था। सैन टैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ये सब करने की, तुमने मुझे बैंकरप्ट करने की पूरी कोशिश की लेकिन तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब मैंने कू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब तुम्हारे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। टैन सोचने लगती है कि शुक्र है कि मैंने पहले ही गुसिया को वीडियो भेज दिया, और वो अपना फ़ोन देखने लगती है। तभी याओ उससे कहती है कि तुम्हारे फ़ोन में जो कुछ भी था हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो। तो टैन सैन से कहने लगती है कि तुम हमेशा पैसों को ही पसंद करते थे और प्यार का भी तुम बस इसलिए नाटक कर रहे थे क्योंकि तुम्हें पैसे ही चाहिए थे। तो सैन कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें ये सब पता चल गया है
और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही याओ को गुसिया को कॉल आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। याओ फ़ोन रिसीव करती है तो गुसिया उससे कहता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, तो वो हाँ कहती है। तो वो उससे कहता है कि तुम जल्दी वापस आओ, क्योंकि अब टैन को फुल टाइम एम्प्लॉय बनाया जा रहा है, तो तुम उसके लिए एक अच्छे से केबिन तैयार करो, और कॉल कट कर देता है। या वो स्माइल करते हुए टैन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए केबिन तैयार करने जा रही हूँ, और सैन और या दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इधर बॉडीगार्ड गुसिया के पास आता है और उसे बताता है कि हमने हर जगह टैन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली। गुसिया उस पर भड़क जाता है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और बॉडीगार्ड से नाटक करते हुए पूछती है कि क्या हुआ। तो बॉडीगार्ड उसे बताता है कि सुबह की मीटिंग के बाद टैन कहीं गायब हो गई है। याओ गुसिया को टैन के खिलाफ भड़काने लगती है कि मुझे ये पता चला है कि जिस आदमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे उसके पीछे सैन था, और ये बात टैन जानती थी। उसने शायद फिर से आपको धोखा दिया है। तो गुसिया बॉडीगार्ड को कहता है कि जल्द से जल्द टैन को ढूंढो। तो याओ गुसिया ऐसे कहने लगती है कि क्या पता वो सैन के साथ ही भाग गई हो, और तुमने पहले ही कहा था कि अगर इस बार टैन तुम्हें धोखा देगी तो तुम उसे गू फैमिली से बाहर निकाल दोगे। तो गुसिया कहता है कि मैं उसे खुद ये सब पूछ लूंगा, और बॉडीगार्ड से कहता है कि अगर 12 बजे तक मुझे टैन नहीं मिली तो मैं सब कुछ जला दूंगा। बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। इधर टैन खुद को खोलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। या वो आदमियों को टैन को मारने के लिए ऑर्डर दे देती है। वही टैन अपने हाथों को खोल लेती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग टैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैन उनसे फाइट बैक करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में ही एक आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर गुसिया पहुंचकर टैन को बचा लेता है। टैन गुसिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गुसिया उससे गुस्सा था। टैन उसे कहने लगती है कि देखो मुझे किडनैप किया गया है, मुझे कितनी ज़्यादा चोट भी लग गई है। तो गुसिया का दिल तो फिर से पिघल जाता है। वो टैन को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। देन कार में दिखाया जाता है कि टैन गुसिया को समझाने की कोशिश करती है कि याओ में कुछ गड़बड़ी है, और इस वजह से मैंने उसका पीछा किया था और मैं किडनैप हो गई। याओ ने ही सैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो गुसिया उसे बताता है कि याओ भी मुझसे यही कह रही थी कि तुमने सैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और सैन के साथ भाग गई थी। तो टैन उसे कहती है कि माना मैंने पास्ट में बहुत सी गलतियाँ की हैं, प्रॉमिस के फ्यूचर में मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी और मैं कभी भी सैन के साथ नहीं जाऊंगी। और उससे कहती है कि सबूत के तौर पर मैंने तुम्हें वीडियो भेजी थी। तो गुसिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो टैन उसे कहती कि मैंने तुम्हें वीडियो भेजी थी ना, और उसके बाद याओ ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। अपना फ़ोन दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर उसका फ़ोन चेक करती है, जिसमें तो कोई भी वीडियो नहीं था। तो टैन उसे कहने लगती है कि मेरा भरोसा करो। तो गुसिया टैन के गले लग जाता है और कहने लगता है कि मैं हमेशा चाहता था कि तुम मुझे अपनी प्रायोरिटी समझो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करता हूँ। तो टैन उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे हमेशा तुम पर भरोसा रहेगा। जिसके बाद टैन और गुसिया घर पहुंचते हैं, और जैसे ही याओ टैन को देखती है वो तो हैरान हो जाती है कि ये जिंदा बचकर कैसे आ गई। शुक्र है कि मैंने पहले ही सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए थे। याओ गुसिया के पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है। तो टैन गुसिया को रोक देती है, कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सैन का है। तो याओ टैन पर गुस्सा करने लगती है कि मानो तुम सैन को पसंद करती हो और तुम उसके साथ भाग भी गई थी। तो टैन कहने लगती है कि तुमने ही मुझे किडनैप किया था, क्या तुम दोपहर में मेरे साथ नहीं थी जब तुम्हें गुसिया का कॉल आया था कि मेरे लिए कैबिन तैयार करो, तब तुम थोड़ा सा रुकर भी गई थी। तो याओ कहने लगती कि तुम झूठ बोल रही हो, जैसे ही मुझे कॉल आया था वैसे ही मैं चली गई थी। तो टैन स्माइल करने लगती है और कहती कि इसका मतलब कि तुम खुद ये मान रही हो कि तुमने मुझे किडनैप किया था। तो याओ टैन के करीब जाती है और कहने लगती है कि तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि गुसिया तुम पर भरोसा करेगा। तो याओ गुसिया से कहने लगती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, तुम इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। तो गुसिया खींचकर याओ को ही थप्पड़ लगा देता है और वैंग से कहता है कि इसे सस्पेंड किया जाता है और इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इसने गू फैमिली की डॉटर को किडनैप किया है। और टैन को वहाँ से ले जाता है और यह गुस्सा करती रह जाती है। जिसके बाद टैन गुसिया से कहने लगती है कि तुमने बिना सबूत के उसे सीधा सस्पेंड कर दिया, उसके पास तो कंपनी के कितने सारे सीक्रेट्स होंगे। तो गुसिया उसे बताता है कि मुझे बहुत पहले ही शक था कि वो मेरे भाई हाओचेंग के लिए काम कर रही है, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके उसका काम बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तो तुम सस्पेंशन की टेंशन मत लो और रेस्ट करो। और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टैन को सपना आता है कि गुसिया को गलत दवाइयों के चक्कर में गू ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है और उसके बदले हाओचेंग को सब कुछ मिल चुका है। टैन तुरंत खड़ी होती है और वो कहने लगती है कि पास्ट लाइफ में सारा फायदा हाओचेंग को ही हुआ था, इसका मतलब कि ये सब याओ ने हाओचेंग के लिए ही किया है। पास्ट लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये सब कुछ हुआ था। मुझे जल्द से जल्द गुसिया को कहना होगा कि वो ड्रग के मामले में इन्वेस्टिगेशन करें। नेक्स्ट सीन में टैन बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इस वजह से वो वहीं पर सो जाती है। तभी गुसिया उसके कैबिन में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो टैन को सोते हुए देखकर उसके करीब जाता है और उसे कवर करके वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही टैन उसे पकड़ कर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। गुसिया उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। गुसिया सेक्रेटरी से कहता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि आपके कहने पर हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी को अच्छे से चेक किया, लेकिन उसके प्रोडक्ट पर ऐसा कुछ भी सस्पेक्टिव नहीं मिला। और टैन सोचने लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुसिया असिस्टेंट से कहता है कि तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट दोबारा से गुसिया के पास आता है और उससे कहने लगता है कि हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, क्योंकि फेक ड्रग मार्केट में आ गई हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन हमने की थी वो करंट ऑर्डर की थी, और जो ऑर्डर पहले ही जा चुके हैं उनमें प्रॉब्लम थी।
और अब सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो टेन सोचने लगती है कि ये तो अगले महीने होना था, लेकिन ये तो 10 दिन पहले ही हो रहा है। वही गुसिया असिस्टेंट से कहता है कि तुरंत अर्जेंट मीटिंग बिठाओ। जिसके बाद गुसिया मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर हाउचिंग भी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, पहले तुम जाकर उसे संभालो। तो गुसिया कहता है कि मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, और याओ गुसिया को सस्पेंशन लेटर दिखाती है। तो गुसिया कहता है कि तुम बस यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले हो, तो इतना ज़्यादा खुश मत हो। तो हाउचिंग कहता है कि अगर दिन दिन में तुमने इस मैटर को हैंडल नहीं किया तो ये पोजीशन ऑटोमेटिकली मेरी हो जाएगी। जिसके बाद हाउचिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था कि प्रेसिडेंट की सीट उसे मिलने वाली है। वो कहता है कि मेरे भाई ने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन आखिरकार ये कंपनी मेरी हुई। तभी याओ उसके करीब आती है और कहती है कि अब तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, इसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे ना। तो हाउचिंग कहता है कि ऑफकोर्स तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। देन दिखाया जाता है कि हाउचिंग मिस लू को अपने साथ होटल लेकर आया था, जो वीडियो देख रही थी कि हाउचिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुका है। तो वो कहती है कि अभी तो तुम बस एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हो। तो हाउचिंग कहता है कि जल्दी मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ हो जाएंगे। और ये सब टैन और गुसिया देख रहे थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो गुसिया टैन को बताता है कि ये मिस लू है, लू फैमिली की डॉटर। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ये कंपनी को इसके साथ मिलकर संभालने वाला है। तो टैन कहती है कि हमें जल्द से जल्द इनके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। अब चूंकि ये याओ को चीट कर रहा है, तो अगर उसको ये बात पता लग गई तो वो जरूर सब कुछ बोलने लग जाएगी और हमें उसी का फायदा उठाना है। वैसे अभी वो आदी होगी, क्योंकि मैंने चुपके से याओ को हाउचिंग बनकर पहले ही मैसेज कर दिया था और उसे होटल में बुला लिया है। तभी वहाँ पर याओ भी आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर हाउचिंग मिस लू के साथ रोमांटिक हो रहा था और कहता है कि तुमने मेरी कंपनी को बचाने में मेरी हेल्प करनी है और हम जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। तो मिस लू कहती है कि उस याओ का क्या, मैंने सुना है कि सीईओ बनने के बाद तुमने उसे वापस बुला लिया है। तो हाउचिंग कहने लगता है कि उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, न जाने वो कितने लड़कों के साथ सोई है। वो हमारी गो फैमिली को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, हमें तो सिर्फ तुम डिजर्व करती हो। और इधर बेचारी याओ सोच रही होती है कि शायद आज हाउचिंग ने मुझे प्रपोज करने के लिए बुलाया है। और जैसे ही वो रूम में आती है, वो हाउचिंग और मिस लो को देखती है और हैरान हो जाती है। उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो। तो हाउचिंग कहता है कि तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तो सबको समझ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इससे शादी करने वाले हो या फिर मुझसे। मिस लू भी हाउचिंग से यही क्वेश्चन पूछती है। तो हाउचिंग मिस लू के करीब जाता है और कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम ही मुझे डिजर्व करती हो। ये तो बस एक सेक्रेटरी है, जो सुनकर याओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हाउचिंग पर भड़क जाती है। हाउचिंग उसे रूम से बाहर ले जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो कंपनी को बचाने के लिए मेरी हेल्प करने वाली है, तो इस वजह से मुझे उससे शादी करनी होगी, लेकिन शादी के बाद भी हम एक साथ रहेंगे। तो याओ तो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने इस पोजीशन के लिए क्या कुछ किया है, अब मैं सबको जाकर बता दूंगी। और उस पर भड़कती हुई वहाँ से चली जाती है और ये सारी बातें टेन रिकॉर्ड कर लेती है और वो याओ के पीछे जाने लगती है। तो गुसिया उसे रोकता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो जरूर तुम्हें कॉल करेगी। तो टेन कहती है कि वो हाउचिंग को पसंद करती है, कहीं उसने कॉल नहीं किया तो। तभी टेन को याओ का कॉल आ जाता है और वो उसे कहती है कि मेरे पास गुसिया की बेगुनाही के सबूत है, तो मुझे कल मिलो। तो टेन उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद गुसिया टेन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हाउचिंग हमें यहाँ पर होटल में मिलेगा। तो टेन उसे कहने लगती है कि मैंने सपने में देखा कि हाउचिंग किसी लड़की के साथ होटल में था और मुझ पर हंस रहा था। तो गुसिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तो टेन कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और सोचने लगती है कि ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि पास्ट लाइफ में पैसों के लिए सैन ने मुझे होटल में काम करवाया था और मैंने वहीं पर हाउचिंग को देखा था। और वो गुस्से से कहने लगती है कि अब हमारे पास अच्छा खासा सबूत है, तो अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई है। वो हाउचिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसने जरूर हाउचिंग को डराने के लिए ये सब कहा होगा। वो विटनेस नहीं बनेगी और अब मुझे सजा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब मुझे सजा होगी तो मैं सारे कनेक्शन तुमसे तोड़ दूंगा और तुम्हें अब्रॉड भिजवा दूंगा, जिससे तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सको। तो टेन कहने लगती है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, बेशक हमारे पास इतना पक्का सबूत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा समय उनसे मांग सकते हैं। तो गुस्सिया कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिसके बाद टैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और सोचने लगती है कि तुमने पास में सब कुछ मेरे लिए किया था और मुझे बचाने के लिए ही तुमने मुझसे कनेक्शन तोड़े थे। टैन सोचने लगती है कि जब वो होटल में काम कर रही थी तब वेंग का उसे कॉल आया था और वो उसे कहता है कि गुस्सिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ आप एक बार आकर उनसे मिल लीजिए। तो टैन कहने लगती है कि उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो मैं उससे आकर क्यों मिलूँ, और कॉल कट कर देती है। टैन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और ड्रिंक करते करते सो जाती है। तभी वहाँ पर गुस्सिया आ जाता है और टैन को बेड पर सुला देता है। टैन उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। टैन उसे किस करने लगती है तो गुस्सिया उसे रोकता है। टैन उसे कहने लगती है कि पास में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझा, लेकिन इस बार मैंने बहुत कोशिश की कि मैं
पिछली बार की तरह कुछ भी गलत ना होने दो, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। गुसिया उसे काम डाउन करवाने की कोशिश करता है तो टैन उससे उसका प्यार जताने के लिए कहती है, तो गुसिया कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, लेकिन टैन उसकी एक भी बात नहीं मानती है और गुसिया भी अपना कंट्रोल खो देता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में गुसिया टैन को छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मुझे बताना, सेफ्टी पहले है। तो टैन कहती है कि तुम चिंता मत करो। वो कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पीछे गार्ड लगवा देता हूँ, तो वो कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। टैन वहाँ से चली जाती है। इधर याओ टैन का वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर हाओचिंग आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, पहले हम यहाँ से चलते हैं फिर बात करते हैं। तो याओ कहती है कि मैं यहाँ से तभी जाऊँगी जब तुम मुझसे शादी करने चलोगे। तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो याओ कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी हाओचिंग की नज़र टैन पर पड़ती है और वो याओ से कहता है कि तुमने टैन को सचमुच यहाँ पर बुला लिया, और तुरंत वहीं पर छिप जाता है। टेन याओ के पास आती है और उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम हाओचिंग को डराने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तुम गुसिया को बचाने के लिए मेरे साथ दो, और उसे पैसे ऑफर करती है। वही हाओचिंग अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है कि टेन और याओ दोनों को ही मार डालो, और वहाँ से चला जाता है। इधर याओ टेन से बोल रही होती कि मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, मैंने पहले ही बहुत से पैसे कमा लिए हैं, और हाओचिंग और मेरा रिश्ता पैसों पर नहीं है, तो इन पैसों की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेन याओ को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर आग लगने लगती है और टेन कहने लगती है कि ज़रूर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो याओ तो समझ आती है कि ये सब हाओचिंग करवा रहा है। टेन सोचने लगती है कि इस बार मैं पिछली बार की तरह नहीं मरूंगी, जरूर पिछली बार भी हाओचिंग ने ही इन्हें ऑर्डर दिया होगा। और वो तुरंत खड़ी होती है। वही गुसिया टेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसे टेन का कॉल आता है जो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। गुसिया तुरंत उस तरफ दौड़ता है। टेन दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करती है तो याओ कहने लगती है कि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो टेन कहती है कि गुसिया मुझे बचाने ज़रूर आएगा। तो याओ कहती है कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं, तुम्हारा भी भ्रम मेरी तरह टूट जाएगा। तभी वहाँ पर गुसिया आकर दरवाज़ा तोड़कर टेन को बचा लेता है। याओ भी उनसे बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। टेन को तो ये देखकर अपने पास की बात याद आ जाती है। देन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हाओचेंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट आप ही बनने वाले हैं। तभी वहाँ पर सैन आकर हाओचेंग से कहने लगता है कि आपके कहने पर मैंने फेक मेडिसिन बनाई थी, लेकिन अब मेरी कंपनी की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो हाओचेंग कहता है कि तुम उसे बंद कर दो, और मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं कि तुम नया बिजनेस खोल सकते हो, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिससे सैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर गुसिया आता है और हाओचेंग गुसिया को देखकर उसे चिढ़ाने लगता है कि अब यह कंपनी मेरी हुई, तुम मुझे यहाँ पर जरूर बधाइयाँ देने आए होंगे। अब तुम इंतजार करो कि ग्रैंडपा जब मुझे प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे और तुम्हें जेल में भेजेंगे। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि आज के बाद कंपनी का प्रेसिडेंट गु हाओचेंग होगा। हाओचेंग इस बीच देता है और कहता है कि मेरे भाई ने पैसे कमाने के चक्कर में नकली दवाइयाँ बेची, जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी को नुकसान हुआ। अब ये सबके सामने आकर माफ़ी मांगेगा। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि गुसिया तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, ये तो जेल जाना ही डिजर्व करता है। तभी गुसिया हाओचेंग से कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि मुझे, क्योंकि नकली मेडिसिन तुमने सर्कुलेट करवाई थी। हाओचेंग कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, जब तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो झूठी अफवाह मत फैलाओ। तो गुसिया कहता है कि मेरे पास सबूत है, और टेन बाहर से ही सभी को वीडियो सेंड कर देती है जिसमें याओ और हाओचेंग की बातें हो रही थी कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं। जो देखकर ग्रैंडपा हाओचेंग से कहने लगते हैं कि ये सब क्या है। तो हाओचेंग कहता है कि ये लड़की मेरे पैसों के पीछे थी, और इससे ये साबित नहीं होता कि ये सब मैंने किया है। और गुसिया से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो बकवास करना बंद करो, ये नकली वीडियो दिखाकर सबको क्या बताना चाहते हो। तभी वहाँ पर टैन आ जाती है। तो हाओचेंग उसे कहने लगता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि टैन तुम्हारे साथ है, और लगता नहीं है कि ये तुम्हारा सबूत है। तभी याओ अपने फेस से मास्क निकालती है और कहती है कि मेरे पास सबूत है। याओ को देखकर तो हाओचेंग की हवाई उड़ जाती है। हाओचेंग याओ के पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरे पास सारे सबूत है कि तुमने ही सैन को ऑर्डर दिया था कि वो फेक मेडिसिन बनाए, और इसमें गुसिया का कोई भी हाथ नहीं है। मैं तुम्हारे और सैन के बीच में एक मेडिएटर का काम कर रही थी। तो सैन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याओ सैन को कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुम इसका साथ दोगे तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये तुम्हें बस यूज़ कर रहा है जिससे इसका नाम साफ रहे। तो हाओ चेंग याओ को थप्पड़ लगा देता है। याओ कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे और टैन को जिंदा चलाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारे साथ 10 साल से थी। और यहाँ पर वो उसके सारे गुनाहों के सबूत दिखाती है। हाओ चेंग तो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। याओ कह रही है कि मैंने पहले ही एक कॉपी पुलिस वालों को भेज दी है, अब हम सब साथ में जेल जाएंगे। हाओचेंग तुरंत ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लड़की पागल हो गई है। तो ग्रैंडपा हाओचेंग को खुद से दूर करते हैं और उसे डांटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। और गुसिया के पास जाकर कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद तुम ही गु ऑपरेशन को संभालोगे। हाओचेंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका और टैन का चक्कर चल रहा है। सैन भी झूठ बोलने लगता है कि मैंने इन्हें कितनी बार साथ में देखा है। तो गुसिया सबके सामने कहता है कि हाँ, मैं टैन को पसंद करता हूँ, और जब टैन की मदर की डेथ हुई थी तब से ये हमारे साथ ही रह रही है। तो ग्रैंडपा गुसिया पर भी भड़क जाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अनाथ है।
और ये मिसेस कूपर ना डिज़र्व नहीं करती। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं और ग्रैंडपा पर गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैन फैमिली की ग्रैंड डॉटर से ऐसे बात करने की। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं उनके साथ आया हुआ एक लड़का कहता है कि हाँ, जिस टाइम मेरी बहन घर से भागी थी वो प्रेग्नेंट थी और टैन उसकी ही बच्ची है। और टैन को बताता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। टैन कहने लगती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है। ओल्ड मैन ग्रैंडपा से कहते हैं कि बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई है, तो जल्दी इन्हें यहाँ से साफ करो। तो ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हैं कि सभी को यहाँ से ले जाओ। तो बॉडीगार्ड तीनों को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद टैन ओल्ड मैन से पूछती है कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई। तो ओल्ड मैन टैन को बताते हैं कि जो मैंने बाहर बोला था वो झूठ था। तुम्हारी मॉम लड़ाई करके घर से नहीं भागी थी। एक्चुअल में तुम्हारे फादर का मर्डर हुआ था और उन लोगों ने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, तो इस वजह से तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाने के लिए घर से भागी थी, जिसके बाद वो बीमार होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो गुस्सिया कहने लगता है कि अच्छा, तो इस वजह से आंटी ने जाते समय टैन को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी। यहाँ पर मामा जी को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी कि गुसिया और टैन करीब थे, तो वो उनके बीच में चले जाते और कहने लगते कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत से गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं, तुम हमारे साथ टैन हाउस चलो। जो सुनकर गुसिया तुरंत कहता है कि टैन बचपन से ही यहीं पर रही है, तो टैन हाउस में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो टैन सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में मैं हमेशा यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन मुझे अब पता चला कि मेरे रियल रिलेटिव्स तो हमेशा से मेरे आसपास ही थे। और वो गुस्सिया से कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मेरी मोम कहाँ पर रहती थी। नेक्स्ट सीन में गुसिया टैन को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए टैन से मिलने जाता है। तभी उसकी सर्वेंट गुसिया को बताती है कि टैन अचानक से कहीं गुम हो गई है और घर पर भी किसी का कॉल नहीं लग रहा है। गुसिया तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो टैन को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से टैन की आवाज़ आती है और वो वेडिंग ड्रेस में होती है। गुसिया तुरंत टैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने गायब होने का बस नाटक किया था। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। गुसिया उससे कहने लगता है कि तुमने इतने छोटे कपड़े पहने, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो टैन कहती कि क्या मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें ऐसे प्रपोज करूंगा। मैंने क्या क्या प्लान नहीं बनाए थे। और वो टैन को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। टैन तुरंत हाँ बोल देती है। वो उसे रिंग पहनाता है और सोचने लगता है कि जिंदगी में हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और तुरंत उसे हक कर लेता है। और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।